हेलो दोस्तों, आप सभी को आदि शक्ति एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का व्यतिकरण। तो जो है इसे एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि प्रकाश का व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। जब समान आवृत्ति व नियत कालांतर की दो तरंगें आपस में अध्यारोपित से प्राप्त परिणामी तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करने के लिए तथा जो है समपोषी एवं विनाशी व्यतिकरण की शर्त या स्थिति को भी बताने के लिए बोलता है। यह जो है एग्ज़ाम में दीर्घ उत्तरीय आंसर में अधिकतर पूछा जाता है। तो हम प्रकाश के व्यतिकरण के डेफिनेशन को देखते हैं। तो इसमें जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति व समान आयाम की दो तरंगें आपस में चलती है तो उनके अध्यारोपण से के फलस्वरूप जो माध्यम में किसी भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रकाश की जो तीव्रता होती है वह भिन्न भिन्न होती है, अधिकतम या न्यूनतम भिन्न भिन्न होता है। तो प्रकाश की तरंगों के पुनर्विन्यास की इस घटना को जो है प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो जब इसमें दो तरंग होते हैं, जब वे किसी एक दिशा में दोनों आगे की ओर चलते हैं तो वह जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो है भिन्न भिन्न बिंदु पर उसकी तीव्रता जो होती है भिन्न भिन्न होती है। तो प्रकाश तरंग जो है एक समान वितरण में पुनः एक समान वितरण, तो प्रकाश का वितरण जो है एक समान होता है। तो इस घटना को जो है प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो इसका व्यंजक की स्थापना को हम समझते हैं। तो मान लेते हैं कि किसी माध्यम में समान आवृत्ति की यदि दो तरंग एक ही दिशा में जो है आगे बढ़ रही है तो माना कि तरंग का आयाम A1 और A2 है तथा माध्यम किसी बिंदु पर कालांतर जो है फाई उत्पन्न होता है। तो किसी समय t पर किसी बिंदु पर माध्यम में तरंग का विस्थापन जो है यदि y1 y2 होता है विस्थापन, तो हम तरंग विस्थापन समीकरण जानते हैं, y बराबर होता है a sin ओमेगा t। तो यहाँ y1 y2 जो है हमारा विस्थापन हो रहा है तो इसका समीकरण हो जाएगा। तो y1 के लिए जो है हमारा समीकरण होगा y1 बराबर a sin ओमेगा t। इसे जो है हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो इसी प्रकार जो है y2 के लिए भी हो जाएगा। तो y2 बराबर होगा a2 sin ओमेगा t प्लस फाई, क्योंकि कालांतर जो है यहाँ a2 में आयाम में फाई है, इसलिए ओमेगा t प्लस फाई हो जाएगा। तो अब हम अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार देखते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत यह कहता है कि जब किसी माध्यम में दो तरंगें एक साथ जब आगे संचरित होती है तो माध्यम के किसी बिंदु पर जो परिणामी विस्थापन होता है वह उस बिंदु पर अलग अलग विस्थापन के सदिश के योग के बराबर होता है। तो हमारा अलग अलग विस्थापन y1 और y2 है तो इसका परिणामी विस्थापन हो जाएगा y बराबर y1 प्लस y2। तो y बराबर y1 प्लस y2 में यदि हम y1 और y2 का मान रखते हैं तो हमें y बराबर a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस फाई प्राप्त हो जाएगा। तो हम यह जानते हैं कि जो sin a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ लागू होगा। तो sin a प्लस b बराबर होता है sin ab बराबर sin a इंटू कोस b प्लस कोस a इंटू sin b। तो जब इसे आगे हल करते हैं तो हमें यह प्राप्त होगा। तो जब हम उसे आगे हल करते हैं तो हमें y बराबर जो है a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t इंटू हो जाएगा कोस फाई प्लस a2 कोस ओमेगा t इंटू a2 sin ओमेगा t। यह जो है हमें sin a प्लस b फॉर्मूला के अनुसार यह मान हमें प्राप्त होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी sin ओमेगा t है, यहाँ भी sin ओमेगा t है। तो हम यदि sin ओमेगा t को कॉमन मान लेते हैं तो
हमें यह प्राप्त होगा y बराबर साइन ओमेगा टी, अंदर बचेगा a1 प्लस a2 कोस फाई और a2 कोस ओमेगा टी, इसे हम कोष्टक के अंदर ले लेते हैं तो a2 साइन फाई हो जाएगा। तो जब इसमें यदि हम a1 प्लस a2 कोस फाई बराबर यदि हम r कोस थीटा रखते हैं तथा a2 साइन थीटा बराबर यदि हम r साइन थीटा मानते हैं तो इन दोनों समीकरण को है इसे समीकरण 4 मानते हैं और इसे समीकरण 5 मान लेते हैं। तो जब समीकरण 4 और 5 के मान को इस समीकरण में रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा, सॉरी दोस्तों यहाँ जो है a2 नहीं होगा क्योंकि ये जो a2 है साइन के साथ लग गया है, तो यहाँ जब a2 नहीं होगा तो यहाँ भी नहीं होगा। तो इस मान को जब इस समीकरण में रखते हैं तो हमें यह प्राप्त होगा y बराबर r जो है सामने आ जाएगा तो r साइन ओमेगा टी इसके बराबर होता है r कोस थीटा तो हो इंटू कोस थीटा प्लस r कोस ओमेगा टी इसके बराबर है साइन थीटा। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला के रूप में इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं y बराबर r दोनों में इसलिए r साइन ओमेगा टी है और यहाँ भी ओमेगा टी तथा यहाँ थीटा है, तो इसे हम r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो इसे जो है हम समीकरण 6 मान लेते हैं। तो जब इस समीकरण जो 6 प्राप्त हुआ है यह समीकरण प्रगामी तरंग समीकरण को दर्शाता है। यह जो समीकरण है यह समीकरण साइन a प्लस साइन b के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसे हम y बराबर r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम समीकरण 6 मान लेते हैं। यह जो समीकरण 6 है यह प्रगामी तरंग को प्रदर्शित करता है। तो अब समीकरण 4 और 5 को जोड़ देने पर तथा दोनों ओर उसका वर्ग करने पर हमें यह प्राप्त होगा। तो समीकरण 4 में हमें r कोस थीटा तथा यहाँ देख सकते हैं r साइन थीटा को जब जोड़ दिए हैं तथा दोनों ओर हम इसका स्क्वायर कर दिए हैं तो हमें यह प्राप्त हुआ है a1 प्लस a2 कोस फाई इसका होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा a2 साइन फाई का होल स्क्वायर। ये यहाँ से प्राप्त हुआ है जब जोड़ने पर। तो इसे हम कोष्टक हटाते हैं तो हमें यहाँ जो है यह प्राप्त होगा, ये r स्क्वायर हो जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये जो है a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसे हम a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई और प्लस में 2a1 a2 कोस थीटा तथा ये जो है इसे a2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। तो जब इससे हम r को कॉमन निकालते हैं तो हमें यह प्राप्त होगा तथा इसमें भी जो है कोस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई तथा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई को जब एक जगह लेते हैं और a2 को कॉमन ले लेते हैं तो हमें यह प्राप्त होगा r स्क्वायर कोष्टक के अंदर कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ भी थीटा होगा क्योंकि यहाँ थीटा है, तो बराबर में a1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जो है a2 स्क्वायर और यहाँ से a2 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं जिससे अंदर बचेगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो हम साइन को पहले लिख लिए हैं और कोस को बाद में ले लिए हैं, तो हमें साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई प्राप्त होगा और ये वाला टर्म बच गया। तो इसे नीचे हम प्लस 2a
1a2 कोस फाई ले लिए हैं, किंतु हम यह जानते हैं कि जो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो जब हम इस समीकरण में इसका मान 1 ले लेते हैं और इधर भी देख सकते हैं साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई बराबर 1 ले लेते हैं, तो हमें समीकरण में यह प्राप्त होगा, ये हो गया आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा इसके बराबर 1, तो ये वाला टर्म बच गया, तो 2a1 a2 कोस फाई बचेगा। तो इस आर से स्क्वायर को हटाते हैं तो यह इस हो जाएगा, तो अंडर रूट में परिवर्तित हो जाएगा, तो हमें आर बराबर मान यह प्राप्त होगा, आर बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। इसे जो है हम समीकरण 7 मान लेते हैं। चूँकि जो प्रगामी तरंग होता है, प्रगामी तरंग की तीव्रता जो होती है वह उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, चूँकि आई जो होता है तरंग की तीव्रता आर के अनुक्रमानुपाती होता है वर्ग के, तो आई अनुक्रमानुपाती हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर का मान हम देख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई है। तो जब इस मान को इसके जगह में रख देते हैं तो हमें यह प्राप्त होगा, किंतु इसके पूरे के स्क्वायर, किंतु इस पूरे के घात 2 है, तो यहाँ 2 हो गया इसके घात। तो जब इस स्क्वायर को और यहाँ से अंडर रूट को हटाते हैं तो हमें आई बराबर प्राप्त हो जाएगा, इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो हमें कोई कोष्टेंट लेना पड़ेगा, तो हम के कोष्टेंट ले लेते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाएगा आई बराबर के a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। इसे जो है समीकरण 8 मान लेते हैं। तो समीकरण 8 जो है यह समीकरण परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक है। तो इसके लिए हम आगे इसकी स्थिति को देखते हैं। तो स्थिति नंबर फर्स्ट में हम देख सकते हैं, यहाँ स्थिति फर्स्ट समपोषी व्यतिकरण के लिए। तो समपोषी व्यतिकरण जो होता है इसमें परिणामी आयाम जो आर है उसका मान अधिक होने के लिए जो है कोस फाई बराबर 1 लेते हैं। तो कोस फाई बराबर 1 में जो है परिणामी आयाम जो है उसका मान जो है अधिक होता है। तो हम फाई बराबर यदि 0 रखते हैं तो इसका कोस 0 का मान होता है 1। यदि यहाँ फाई की जगह हम 2 पाई भी रखते हैं तो इसका मान जो होता है कोस 2 पाई का मान प्लस 1 में आता है। इसी तरह हम जो है यदि 0, 2 पाई, 4 पाई या 6 पाई लेते हैं, इन सभी का मान जो होता है कोस के रूप में प्लस 1 आता है। तो फाई बराबर जो है हम 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई डॉट डॉट कुछ भी ले सकते हैं। तो इस फाई को हम इस रूप में दर्शा सकते हैं, फाई बराबर हो गया 2n पाई। तो यदि यहाँ n बराबर 0, 1, 2, 3 से कुछ भी नेचुरल नंबर हम ले सकते हैं, तो जब यहाँ n बराबर 0 रखते हैं तो हमें जो है 0 मान प्राप्त होता है। यदि n बराबर 1 रखते हैं तो 2 पाई प्राप्त होगा। यदि n बराबर 3 रखते हैं तो हमें 4 पाई प्राप्त होगा। यदि n बराबर हम 3 रखते हैं तो 6 पाई प्राप्त होगा। इसलिए हम इसे 5 बराबर 2n पाई लिख सकते हैं। तो अब जो है समीकरण 7 से, तो हमें समीकरण 7 में यह मान प्राप्त हुआ था, यहाँ देख सकते हैं r बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। तो हम कोस फाई के जगह में जो है प्लस 1 ले लेते हैं, इसलिए कोस फाई को हम नहीं दर्शाए हैं। तो जब यह जो मान है परिणामी आयाम का, यह जो है अधिकतम होने के लिए, इसलिए r जो है मैक्सिमम है, तो हमें r मैक्सिमम प्राप्त होगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस
फाई बराबर जो है हम 1 ले लिए हैं। तो आर मैक्सिमम बराबर हमें प्राप्त होगा अंडर रूट, यह जो है इसे हम देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, इसलिए इसे हम a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर लिख दिए हैं। तो अंडर रूट चिन्ह को हटा देते हैं तो यह स्क्वायर जो है हट जाएगा, तो हमें a1 प्लस a2 प्राप्त हो जाएगा। तो हम यह अभी पढ़े थे कि जो i जो होता है वह परिणामी आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो i अनुक्रमानुपाती r स्क्वायर। तो i जो है तो i अनुक्रमानुपाती हो जाएगा r के बराबर हमें प्राप्त हुआ है a1 प्लस a2। तो i अनुक्रमानुपाती a1 प्लस a2 का स्क्वायर। तो अब हम इसकी पथांतर देखते हैं। समपोषी व्यतिकरण जो है, समपोषी व्यतिकरण के लिए उसकी पथांतर देखते हैं। तो पथांतर बराबर होता है, इसे डेल से दर्शाते हैं। तो पथांतर बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर, कलांतर को हम फाई से दर्शाते हैं। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर 2 पाई इंटू कलांतर हमारा यह प्राप्त हुआ था। कलांतर को हम यहाँ देख सकते हैं फाई बराबर 2n पाई दर्शाए थे। तो जब हम फाई की जगह में 2n पाई रखते हैं तो ये जो है यहाँ ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये पाई और ये पाई कट जाएगा। तो हमें डेल बराबर जो है लैम्डा n प्राप्त होगा। तो यदि n बराबर जब 0 रखते हैं तो हमें जो है 0 प्राप्त होगा। तो लैम्डा का मान जो है पथांतर जो है n बराबर यदि 0 रखते हैं तो 0 प्राप्त होगा। यदि n बराबर 1 रखते हैं तो हमें लैम्डा प्राप्त होगा, और जब n बराबर 2 रखते हैं तो हमें 2 लैम्डा प्राप्त होगा। इसी प्रकार जो है यह आगे चलते रहेगा। तो समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर जो है 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, और आगे हमें इसी तरह से 3 लैम्डा 4 लैम्डा प्राप्त होगा। तो आगे हम देखते हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए स्थिति सेकंड जो यह है। स्थिति सेकंड विनाशी व्यतिकरण के लिए, तो इसके लिए जो है परिणामी आयाम r का मान जो है न्यूनतम होने के लिए कोस फाई बराबर -1। तो इसका r का मान वहाँ न्यूनतम होता है जहाँ कोस फाई बराबर -1 प्राप्त होता है। तो कोस फाई की जगह में हम यदि पाई, 3 पाई, 5 पाई या 7 पाई रखते हैं तो हमें कोस का मान जो होता है -1 में प्राप्त होता है। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यदि फाई बराबर 2n प्लस 1 पूरे के कोष्टक पाई लेते हैं, यदि हम यहाँ n बराबर 0 रखते हैं तो हमें जो है यह पाई प्राप्त होगा। यदि हम n बराबर 1 रखते हैं तो यह जो है 2 और ये 1 होके 3 पाई हमें प्राप्त होगा। यदि यहाँ 2 रखते हैं तो 2 हो गया 4 प्लस 1 5 हो गया, तो 5 पाई। इसी तरह से यहाँ हम n के जगह में कुछ भी मान रख सकते हैं। तो अब हम समीकरण 7 से देखते हैं पुनः देखते हैं। तो हमें समीकरण 7 में यह मान प्राप्त हुआ था r बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई, इस पूरे के अंडर रूट में यह था। तो जो है हम कोस फाई के जगह में -1 ले लिए हैं, इसलिए हमें r जो है मिनिमम, तो जो है हम कोस फाई की जगह में -1 ले लिए हैं तो हमें r मिनिमम वैल्यू हम निकाल रहे हैं। r का मिनिमम वैल्यू इसलिए हो जाएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। तो यहाँ प्लस था किंतु हम कोस फाई बराबर -1 रखे हैं, तो यह जो है माइनस हो जाएगा प्लस 2a1 a2 कोस के जगह में 1। तो इसे हम देख सकते हैं।
तो यह a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसल हो जाएगा और हमें जो है आर मिनिमम वैल्यू a1 माइनस a2 प्राप्त हो जाएगा। किंतु हम यह जानते हैं जो परिणामी तीव्रता जो होती है वह आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, I अनुक्रमानुपाती आर स्क्वायर। तो जब हम आर का मान आर मिनिमम का मान a1 माइनस a2 रखते हैं तो हमें I अनुक्रमानुपाती कोष्ठक में a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर निकालते हैं। तो पथांतर बराबर होता है लैम्डा अपॉन 2 इंटू फाई। तो फाई की जगह में हम मान यह प्राप्त किए थे 2n+1 कोष्ठक में पाई। तो जब हम फाई की जगह में उस मान को रखते हैं तो यहाँ लैम्डा बराबर, तो यहाँ डेल्टा बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 इंटू फाई की जगह में 2n+1 पाई रखते हैं। तो ये पाई और ये पाई जो है कट जाएगा, जिससे हमें यह प्राप्त होगा डेल्टा बराबर 2n+1 लैम्डा अपॉन 2। तो जब हम n की जगह में 0, 1, 2, 3 कुछ भी ले सकते हैं। यदि हम 0 की जगह में यदि हम n की जगह में 0 लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ होगा 1। तो लैम्डा अपॉन 2 हमें प्राप्त होगा यदि जब हम n बराबर 0 रखते हैं। और जब n बराबर 1 रखते हैं तो हमें 2 + 1 हो जाएगा 3, तो 3 लैम्डा अपॉन 2 हमें प्राप्त होगा। यदि n बराबर 2 रखते हैं तो लैम्डा बराबर, तो डेल्टा बराबर हमें प्राप्त होगा 5। तो डेल्टा बराबर हमें प्राप्त होगा 5 लैम्डा अपॉन 2। इसी तरह से हम 3, 4 और 5 का मान भी रखेंगे तो हमें क्रमशः आगे बढ़ते चला जाएगा। यह जो है यहीं तक हमारा यह आंसर था। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं।